रास बिहारी से कल हम आपको उनके यहाँ ले चलेंगे। आप उनसे पूछिए हमने क्या कहा। आपने उनसे ये कह दिया? नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ और। हमने उनसे कहा कि हमें अपना वारिस मिल गया है। हमें बच्चा इसलिए चाहिए कि हम उसे पढ़ाएं, लिखाएं, इस काबिल बनाएं कि वो इस महल की गिरती हुई दीवारों को संभाल ले। आप काबिल हैं, पढ़ रही हैं, आप में हमें अपना वारिस मिल गया है। देखा आपने मेरे जादू का असर? न ठहरा इस महीने मुंशी के बेटी के बच्चा, महावारी हो गई। क्या? वो जो उसकी चहेती है नफीसा, उसके पेट में घुस के उगलवा लिया है कि इस महीने कोई उम्मीद ना है। कपड़ों से हो गई है वो नई नवेली। क्या मतलब है तेरा? तेरे जादू से? आप मत मानो, मैं तो मानू हूँ। इस महीने फिर कुछ कराऊंगी और जो मांगेगा फिर दूंगी। कितने पैसे खर्च किए तूने? जो खर्च किए हैं बाद में ले लूंगी, मेरे देने वाले बने रहे। क्या मतलब? तूने किसी से पैसे लिए? भाईजान से? झूठ ना कहूंगी, खुदा के मुझे भी जाना है। ये क्या किया तूने? भाईजान से पैसे क्यों लिए? मैंने नहीं लिए, उन्होंने दिए हैं। लाख बुरे हो लेकिन बहन का भला उनके दिल में है। देखो खैरातन, देखिए बेगम साहिबा, मज़ारों और कब्रिस्तानों में जो फकीर और कलंदर बैठे हैं वे सुल्फा, गांजा और शराब पिए हैं, बदकारी करे हैं औरतों से, लेकिन उनकी दुआ लगे है। और जिनकी दुआ लगे उसका किरदार न देखो, जो मदद करे उसे खुदा का भेजा समझो। तुम भाईजान को नहीं जानती, उनकी नीयत को? सब जानती हूँ, खैरातन से कुछ न छिपा, मगर अगर कांटा चुभा हो तो सुई से यारी करनी पड़ती है। आपने अपने भाई को इतना दिया है कि वो अगर आप पर कुछ खर्च भी करें तो एहसान ना है। बुरा बखत आया है तो जो गांठ में है उसे सेंध कर रखो, जो खर्च करे उसे करने दो। कल जुमा है, पीर साहब के कहे मुताबिक तावीज पहन लो और 40 दिन का चिल्ला खींच लो। मैं नफीसा के कान में डाल दूंगी कि बच्चे के लिए चिल्ला खींच रही हैं। क्यों? उसके क्यों? वो जाकर उस नई नवेली के कान में ये बात डाल देगी और बात राजा साहब तक पहुंच जाएगी। एक बार बात राजा साहब तक पहुंच गई कि आपने उनके साथ जो किया उसके लिए तौबा कर रही हैं और बच्चे के लिए 40 दिन का चिल्ला खींच रही हैं, तो हो सकता है वो तलाक पूरा करने की बात दिमाग से निकाल दें। अम्मी, आपा को जो कहना था मैंने कह दिया, अब आपको कहना है। ऐसा वो हमारे लोगों में से भी नहीं है, बोहरा है। हाँ और क्या, और वैसे भी उसके पास है क्या? एक घर है तो क्या हुआ, आए दिन तो जेल जाता रहता है। यही खराबी है या कुछ और भी? क्यों, ये कम है क्या? नहीं चाहिए मुझे ऐसा दामाद। आप खामोश क्यों हैं? कहिए ना। देखिए, हमारे यहाँ लड़की को निकाह का हक दिया गया है, वो जिससे निकाह करना चाहे कर सकती हैं। बिल्कुल गलत, बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर निकाह नहीं कर सकती। फिर आप बुखारी की हदीस पढ़िए, उसमें लिखा है कि हजरत खंसार रजी अल्लाह ताला अन्हा की मर्जी के खिलाफ उनके माँ बाप ने उनका निकाह कर दिया। रसूल अल्लाह को जब ये शिकायत पहुंची तो उन्होंने उनका निकाह रद्द कर दिया। अम्मी नहीं पढ़ सकती, आप हदीस अब्बू जी को पढ़वा दीजिए, एतराज इन्हें भी है। अब मैं पढ़ के क्या करूंगा बीवी, राजा साहब पढ़ लिए बस काफी है। आप जुबैदा की शादी उससे करेंगी जो बोहरा है? अम्मी, बात आपकी और अब्बू जी की नहीं है, आपा की है। वो उन्हीं से शादी करना चाहती थी और करना चाहती है। पूछिए इनसे। बोलिए आपा। तू करेगी शादी उससे? करके देख। अम्मी साहिबा, हवाला हदीस का है, रसूल पाक का हुक्म है कि 3 चीजों में बिल्कुल देर न की जाए, जब नमाज का वक्त हो, जब जनाजा तैयार हो और जब बेवा के निकाह में उसका जोड़ मिल जाए। वाह, क्या जोड़ है। अब्बू ने जोड़ मिलाया था, क्या अंजाम हुआ? आप और अब्बू जिस तरह कहेंगे निकाह पढ़ा दिया जाएगा।
अगर आप नहीं मानेंगे तो हम पढ़वाएंगे, और हम नहीं पढ़वाएंगे तो एक कचहरी में जाकर शादी कर लेंगे। सुन रहे हैं ना? क्या सुनूं? क्या सुनूं? अपने दिल की बात सुना तो ये बेचारी की जिंदगी उजड़ गई। अब तुम्हारी बात सुन के फिर उजाड़ूं इसकी जिंदगी? नहीं, अब मेरे में सकत नहीं है इसकी। बेटी, तेरा हक तेरे को मैं वापस करूं। अपने हक को खुद इस्तेमाल करके फैसला करो, बस। दरवाजा खुला काय को रखिए, बंद न को करे। आप आ गई? नहीं चाहता था कोई अपना आया तो दरवाजा खटखटाना पड़े। और पुलिस वाला आएगा तो? पुलिस इतनी बार आई है कि वो भी कमबख्त अपनी बन गई है। अब और अपना मत बनाओ पुलिस वालों को, कम से कम कुछ बरसों के लिए। बरसों का तो पता नहीं, लेकिन कुछ महीनों की गारंटी ले सकता हूँ। मुझे इसलिए ला रही कि फिर उन्हें की मेहमान बन के रही। फिलहाल पास रहने की बात करें। मैं दरवाजा पूरा खोल के आऊं क्या? आओ। आओ बैठो। पहले पास रहने की बातें करो। पहले पास तो आओ। लो। और पास आओ। ये पास न को। नको। अब ये भी। अब मेरी सांसें तुम्हें छू सकती हैं। तुम्हारी उंगलियां कितनी अच्छी हैं, नरम भी है। सका तो तुम्हारी भी नको। लेकिन मेरी कलाइयां सख्त हैं, हथकड़ियां पहन पहन कर। चूड़ियां क्यों पहन रखी तुमने? हर जाए क्या? ये तो गुलामी की निशानी है। जब गुलाम बनाते थे तो पहले लोहे की और अब सोने चांदी और कांच की पहना रहे थे। तुम नहीं पहनाओगे क्या? नहीं। कानों में? नहीं। गले में? कुछ नहीं। काय को? कुदरत ने माथा और गला ही तो चौड़ा और चमकीला रोशन बनाया है। उस पर मैं क्या सोने की सांप बिच्छू और मकड़ियां चिपकाऊंगा? अल्लाह, सांप बिच्छू मकड़ी कह रही तो क्या मेरा माथा कान गला सूना रहेगा? नहीं, तुम्हारे गले पर मैं अपने बोसे चिपकाऊंगा और तुम्हारे कान की लौ को मैं अपने दांतों से काटूंगा। जानवर हैं क्या? आदमी आदमी बन गया, लेकिन जबड़े अब भी जानवर के हैं। काटो तो।
कितनी नरम और गुदाज है। मीर ने होठ के लिए एक शेर कहा था, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। मीर साहब का ध्यान शायद इनकी तरफ नहीं गया था। नक्को बीवी कहाँ बुंदा उतार के नहीं देखी। तुम्हें तो देख ली ना, खुद शेर पढ़ दो। खुदा की कसम। स्कूल से आकर रोटियां पकाकर क्या खिलाई, उम्र भर के लिए बेदाम खरीद लिया। उम्र भर के लिए नहीं तो कम से कम उन महीना के लिए जब मेरे बजाय तुम आप पुलिस वालों के साथ रहेंगे। लो, आ गए पुलिस वाले। कब तक क्यों खड़े रहेंगे? देखती रहो बस। बैठते हैं ना। बैठना नहीं, खड़े रहे जगह पर। देखता क्या है, खड़े रहे, खड़े रहे। अभी तो सिर्फ आंख दिखाता है, हाँ संभल के रहना। क्या थाने में आकर हमें दम देता है? सर, आपने कहा था ना आबिद भाई सुतार वाला को ले आना। ये है आबिद भाई सुतार वाला। इनका कसूर क्या है? रात फिर तुमने शराब के सरकारी ठेके जलवाए? रात को मैं राजा हशमत अली के यहाँ था। कहाँ? कौन से राजा के यहाँ? राजा हशमत अली महल वाली। हाँ, इना का दावत थी, हमारे साथ थे ये। किस वारदात की बात कर रहे हैं? तुम औरतों को भड़का के जुए और शराब के ठेकों के खिलाफ मोर्चा निकलवाते हो। कल रात फिर तुमने शराब के 2 ठेके जलवाए, उसमें से एक आदमी जलकर मर गया। कितने बजे? कल रात 8 बजे। कल रात के 12 बजे तक मैं राजा हशमत अली के यहाँ था। आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कोई वारदात करता हूँ मैं मान लेता हूँ। हम नहीं जानते। एक आदमी मारा गया है, जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम्हें हमारी हिरासत में रहना होगा। क्योंकि इनका नाम हमारी रिकॉर्ड में है। तो उससे क्या होगा? ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ का कानून कि कहीं कुछ होगा तो इनको पकड़ के लेके आएंगे और झूठा मुकदमा चलाएंगे। देखो, हमारे थाने में जनाना पुलिस नहीं है और हम रात को औरतों को थाने में नहीं रखते। और अगर आपने अपनी जबान बंद नहीं की तो हम ये भी कर लेंगे। एक मिनट जुबैदा, मुझे बात करने दो। आपने मुझे किस जुर्म में पकड़ा है? कुछ सबूत है आपके पास? सबूत इकट्ठा करने के लिए ही तो पकड़ा है। रात को तुमसे तफ्तीश करेंगे। दोपहर से बुला रखा है, तफ्तीश अभी कीजिए। ये हम कब करेंगे? ये हमारा काम है। और आजादी मेरा हक है। क्या? कोई सबूत है तो अभी गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो तफ्तीश करके फौरन छोड़िए। तुम मुझे हुक्म देते हो? जी, ये मेरा कानूनी हक है। और सरकारी लाइसेंस से चल रहे शराब खाने जलवाना? जिनके घरों में आग लग रही है उन ठेकों को आग दिखाना उन औरतों का पॉलिटिकल हक है, क्योंकि उनकी मौत और उनके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तुम उसी आग को भड़काकर अपनी रोटियां सेकते हो। हमारी शक्ल देखकर कहो कि हम लोग अपनी रोटियां सेकते हैं? उनको देखो जो लोगों का वोट लेकर जाते हैं और उनकी अनसुनी कर देते हैं। 4 दिन में उनकी चमड़ी नहीं बदलती है, महल के 2 महले खड़े हो जाते हैं। 5 साल में इतना इकट्ठा करते हैं कि औलादे 4 जन्म तक खाएं तो भी खत्म ना हो। आपको ये तनख्वाह मिलती है ना, उसमें आप इतने मोटे नहीं हो सकते। ये गरीब औरतों और बच्चों की चर्बी है जो आपके जिस्म में आ गई है। हवलदार, इसे अंदर कर दो और इसके साथ वो करो जो ऐसों के साथ किया जाता है। चलो। आइए तो। ओ, आबिद साहब की जमानत को आए। आबिद भाई सुतार वाला को ले आओ। जी। शुक्रिया वकील साहब, थैंक यू। रोज के काम में शुक्रिया कैसा? आपका काम यहाँ आना है और हमारा काम आपको छुड़वा कर ले जाना है। लॉकअप में कोई चोट वोट तो ज्यादा नहीं पहुंची, वरना मेडिकल करवा लें। मेडिकल की जरूरत नहीं।
या आप हमारे पार्टी वालों के पास कैसे पहुंच गई? तो आपको जेल में ऐसे पड़ा रहने देती क्या? नहीं, तुम्हें दफ्तर का पता कैसे चला? पूछताछ करके पता चला लिया। अपने बहनों ही राया साहब से जमानत करवा लेती, ज्यादा आसानी होती। जिन्हों से वास्ता रहेगा उनसे क्यों नहीं पता लगाती? आपको वास्ता रहेगा मेरी पार्टी वालों से? जब आपका पता ठिकाना पूछने के लिए कहीं जाना पड़ेगा तो और किधर जाऊंगी मैं? पार्टी के पास जाऊंगी ना। तो तुमने मेरी पार्टी को कबूल कर लिया? गरीबों का दुख दूर करने के लिए काम करती है आपकी पार्टी। आप काम करते तो क्यों ना कबूल करूंगी? वो नहीं सुना जो थानादार ने हमारे बारे में कहा? हाँ सुना, और फिर देखा भी। क्या? पुलिस से, कानून से, सरकार से क्यों ना कोई मुंह मोड़े। जब ये लोग किसी बेकसूर इंसान को आके घर से उठा के लेके जाएं, जेल में डालते कि सबूत न को तो पैदा करेंगे। सस्ते अनाज की दुकान को शराब की दुकान में बदलेंगे। अब रोटी के बजाय शराब पिएंगे क्या? जो इन सबसे लड़ता है वो बुरा कैसे हो सकता है? मुझ जैसी नहीं हो गई? मैं अपने जैसी, मगर जो गलत है उसे तो ठीक होना होता ना। कौन ठीक करेगा? मेरे को नहीं मालूम। तुम जो करते तुम करो, लेकिन मेरा भी तो ख्याल रखो। ये क्या है? कुछ नहीं, चोट लगी है। कब? कल रात को। थाने में उन्होंने के मारा तुमको? मेरे बाल पकड़कर मुझसे दस्तखत कराना चाह रहे थे, मैंने नहीं किया। मेरे बाल भी उनके हाथ में नहीं है। मुझे धक्का दिया, मेरा सर दीवार से लगा। आप उधर बोले क्यों नहीं? वकील साहब बोले थे ना डॉक्टरी जांच कराने के वास्ते। मैं नहीं चाहता था अस्पताल जाऊं, जांच कराऊं, फिर कचहरी के चक्कर लगाऊं। मैं तुम्हारे साथ घर आना चाहता था, तुम्हें सामने बिठाकर तुम्हें देखना चाहता था और कहना चाहता था जिंदगी से भागकर आया हूं मैं। जिंदगी मेरे लिए खूनी भेड़िए से कम नहीं। ऐ मेरी हमरक्स, मुझे थाम ले। कितनी देर से तेरे को आवाज लगा रही मैं? अब्बू जी से पूछ के गया था क्या? बदमाश। सड़क के बच्चों के साथ काय को खेलता? स्कूल में खेलेंगा? कहाँ? स्कूल में? हाँ, तेरे को स्कूल में भर्ती कराऊं क्या? कहाँ? गांव में तो कोई स्कूल है नहीं। हम गांव नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे।